हेलो बच्चों, नमस्कार। मेडिकल एग्जाम के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं मेडिकल एग्जाम्स विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही अच्छी सी अपडेट आपके लिए लेकर के आया हूं। जो लोग 12वीं पास हैं और तुरंत जॉब चाहते हैं, एक अच्छी खासी बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल जॉब और जिसमें आपका अच्छा खासा करियर हो, वो जॉब लेकर के आया हूँ आर्मी में, परमानेंट जॉब। और कौन सी? मेडिकल फील्ड में। बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि अपन वर्दी के साथ, मतलब एक होता है कि पैसा कमाना, और पैसे के साथ साथ कुछ लोगों को रुतबा भी कमाना होता है कि वो वर्दी वाला रुतबा भी होना चाहिए। तो रुतबा के साथ अगर आप पैसा चाहते हैं और मेडिकल फील्ड भी चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत अंत तक बने रहना, ज़्यादा लंबी नहीं, लेकिन बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना। कैसे सिलेक्शन होगा, कब फॉर्म आएंगे, कैसे क्या आपको करना है, क्या आपका सिलेबस होगा, कैसे तैयारी करना है जिससे आपका 100% सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं भारतीय सेना में नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती की। तो फटाफट से एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। और बहुत ही जल्दी आपके बहुत सारे बैचेस, जहां पे आपके बीएससी नर्सिंग के बैच, एएनएम के बैच, जीएनएम के बैच, एम्स नर्सिंग के फ्री बैचेस भी आने वाले हैं। तो फटाफट सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। फटाक से आप लोग 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करेंगे, जिससे हम फटाफट से आपके सारे बैचेस को स्टार्ट कर पाए एक बहुत ही प्यारी टीम के साथ। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की आपको बात करने वाला हूं। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा कि आर्मी की ज्यादातर भर्तियां जो हैं डायरेक्ट, यानी कि 12 पास होने के बाद है, वो सब कैसी हैं? वो सब अग्निवीर हो चुके हैं, यानी कि 4 साल की हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी अगर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो ये आज भी 12 पास वाले बच्चों के लिए, कौन से बच्चों के लिए? बायो वाले बच्चों के लिए है। सबसे अच्छी बात है, इसमें सिर्फ बायो वाला बच्चा भर पाता है, सिर्फ 12 पास होता है बच्चा। बहुत ही कम एज में अच्छी खासी वर्दी मिल जाती है और परमानेंट जॉब है। तो बीएससी नर्सिंग 2027 और 2026 के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, अगर इसकी बात करें तो भाई इसमें आप आर्मी के अंदर नर्सिंग वाला सिस्टम होता है आपका। धीरे धीरे आपका आर्मी के डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, धीरे धीरे आपको एक अच्छा खासा अनुभव होता है, अच्छा खासा पैकेज है। और आपका जवान, आज जितने जवान हैं वो सारे आपको डॉक्टर साहब सर सर करके बोलेंगे, मतलब आप उनके साथ ही भर्ती हो रहे हैं, लेकिन हम उनसे कहीं ना कहीं अपने आप को समझेंगे कि हमारा सम्मान भी ज्यादा है। ठीक है, तो सम्मानजनक नौकरी है प्यारे बच्चों, आकर्षक वेतन है, भत्ते हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी है, और देश सेवा का अवसर और सम्मान। देश सेवा का अवसर और सम्मान, इससे अच्छी कोई पद नहीं है आपके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए बात करते हैं। कब भर्ती है? पद नाम है बेटा नर्सिंग असिस्टेंट। कहां से आती है भर्ती? तो भर्ती हमेशा आती है, विभाग है आपका भारतीय सेना। भारतीय सेना में पद का प्रकार कैसा है? स्थायी नौकरी। कैसी नौकरी है? ये आपकी स्थायी नौकरी है। रिक्तियों की कुल संख्या हमेशा अलग अलग, जो आपके अमेठी बीआरओ, सबका अलग अलग बीआरओ होता है, पूरे भारत से निकलती रहती है अलग अलग बीआरओ से। तो जितने बच्चे उनको अच्छे लगते हैं वो लेते जाते हैं अपने हिसाब से। ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, इसमें क्लियर करके नहीं देता। पूरे भारत में निकलती रहती है अलग अलग समय में भर्तियां। ठीक है, कैसे निकलेंगे, कहां पे पाओगे, वेबसाइट में सब कुछ आपको बता दूंगा, बहुत ध्यान से समझना है बस। ठीक है, चले। अधिसूचना जारी 2026 की बात करें, कुछ जगह 2026 की भी बाकी है, वो भी आपको बता दूंगा। 2027 से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने सोचा आपको तैयारी का भी 6 महीने चाहिए, तो 6 महीना 2027 का टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं प्यारे बच्चों। जनवरी में इसके नोटिफिकेशन आएंगे, फरवरी में आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे, अंतिम तिथि मार्च तक में हो जाती है। 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, आर्मी कोशिश करती है। एडमिट कार्ड आपके अप्रैल में होंगे, मई जून में आपकी लिखित परीक्षा, जून जुलाई में आपकी परिणाम घोषित हो जाएंगे। फिर आपका थोड़ा बहुत इसमें दौड़ वगैरह भी है भाई, दौड़ होगा, ये सारी चीज़ें होगी, मेडिकल होगा। फिर अगस्त सितंबर में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। मतलब 6 महीने के अंदर आपके कंधे पर वर्दी होती है और आपका सपना पूरा होता है, और साथ ही साथ आप मेडिकल फील्ड में भी हो आर्मी के। और आर्मी का डॉक्टर एक बहुत अनुभवी डॉक्टर है, अगर आप उसके साथ रहते हैं तो आपको एक बहुत तगड़ा अनुभव मिलने वाला है, आगे चल करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो तिथियां हमेशा बदलती रहती हैं। अच्छा, क्या करना है प्यारे बच्चों, ये सारे नोटिफिकेशन कहाँ आते हैं? तो आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट बता दें, www.joinindianarmy joinindianarmy.nic.in, ये आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। हमेशा इसमें ARO BRO वाइज भर्ती आती रहती है। www.joinindianarmy.nic.in, ये इस वेबसाइट पे आप जाओगे और लॉगिन करोगे तो आपको हमेशा नई नई भर्तियों के नोटिफिकेशन बराबर लगातार मिलते रहेंगे। वेबसाइट को फिर से ध्यान से सुन लो, www.joinindianarmy.nic.in। ठीक है, चले और बातें करते हैं भाई। क्या योग्यता, लंबाई चौड़ाई क्या होने वाली? लड़कों के लिए है खासकर ये भर्ती, लड़कों के लिए है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं खुद इस पे गया था और मैं थोड़ा सा थोड़ी सी कागज मिस्टेक की वजह से मुझे नहीं रखा गया, दुर्भाग्य था। ठीक है,
तो मुझे भी ये पसंद थी जॉब, मैं खुद इस पे गया था। 17.5 साल से प्यारे बच्चों लेने लगते हैं इस पे। 17.5 साल से आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपकी ये 17.5 जिनकी नहीं है बेटा, वो भी तैयारी करो, 12 पास होना चाहिए। 17.5 साल से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। कब तक होंगे? तो एक युवा बच्चा ही होता है, बहुत कंपटीशन इसीलिए नहीं होता क्योंकि सिर्फ 23 साल तक का बच्चा भर सकता है, वो भी 23 साल का कौन सा बच्चा? बायो वाला बच्चा। ठीक है, तो जन्मतिथि आपकी अगर 2 अक्टूबर से 2004 से 1 अप्रैल 2010 के बीच है तो आप आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्या होना चाहिए आपका विषय? तो प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम आपने क्या किया हो? 12 पास हो। सीधी सी बात करते हैं, आप 12 पास हो। 10-12 लिख दिया मैंने। 12 पास, 12 आप पास हो, और किस ग्रुप से? बायो ग्रुप से। और आपका जो परसेंटेज है प्यारे बच्चों वो है 50%। अंग्रेजी में 50% हो और सब विषय में 40% हो। ठीक है, अंग्रेजी विषय में 50 हो, बाकी में 40% हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और दौड़ भी करना शुरू कर दो अभी से। 6 महीने का टाइम इसलिए जरूरी है कि इसमें दौड़ भी तगड़ी होने वाली, लेकिन आप पहले आपका एग्जाम होता है। अच्छा, पहले ज्यादा दिक्कत थी इसमें भर्ती होने में मेरे टाइम में। क्यों? क्योंकि तब पहले दौड़ हुआ करती थी, तो एक तरफ से दौड़ने वाला बच्चा, एक तरफ से भर भर के बच्चा आ जाता था, पढ़ने वाला बच्चा दौड़ ही नहीं निकाल पाता था, बहुत मुश्किल होता था। अब क्या है, पहले एग्जाम होता है तो पढ़ने वाला बच्चा छट के जाता है, तो दौड़ में थोड़ा सा आसानी हो चुकी है। ठीक है, तो ये देखें, पहले आप ऑनलाइन आवेदन करोगे। ऑनलाइन आवेदन की जानकारी वहीं joinindianarmy.nic में मिल जाएगी। फिर आपकी लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा से जितने बच्चे पास होंगे वो शारीरिक दक्षता, उनकी दौड़ वगैरह होगी, दौड़, हाइट, वेट, ये सब कुछ, सीना ऊना सब कुछ होगा। फिर मेडिकल होगा, वहीं पे मेडिकल हो जाता है, रैली होती है एक ही बार में, सब हो जाता है। वहीं आपकी परीक्षा के बाद सीधा रैली में आप जाओगे तो वहीं आपकी एक ही दिन में दौड़ हो जाएगी। दौड़ आप पास करते हो तो दूसरे तीसरे दिन मेडिकल हो जाता है, और उसी मेडिकल के तुरंत बाद आपका दस्तावेज का सत्यापन हो जाता है। बस वेट करना होता है कुछ दिन आपको अंतिम मेरिट का। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका अंतिम मेरिट। आते हैं भाई, कितनी हाइट होनी चाहिए, दौड़ कितनी होती है, ये भी बहुत जरूरी है ना। इस पे आते हैं, तो प्रत्येक चरण के लिए अभ्यर्थी सफल होगा तो 100% वो चयनित हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका सिलेबस प्यारे बच्चों? तो एग्जाम आपका सामान्य ज्ञान आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, 5 क्वेश्चन आपके गणित के आते हैं, 4 नंबर मिलते हैं यानी 20 नंबर। फिजिक्स के आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान के, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तो यहां पे आपके लिए बोनस मार्क रहेगा। अगर आपने कभी भी मेडिकल फील्ड की तैयारी की है तो आपको जीव विज्ञान, केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान आता ही होगा। यहां से आप ये नंबर आप पूरे कर सकते हैं, 20, 60, 60 ना, ये नंबर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान, एएनएम जीएनएम की तैयारी की होगी, सामान्य ज्ञान भी आती होगी। गणित बहुत नॉर्मल सी 5 क्वेश्चन आएंगे, बस नॉर्मल सी गणित है, 5 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। अगर आपके 4 गलत है तब एक सही वाले का भी नंबर कट जाएगा। परीक्षा की अवधि 90 मिनट है। ये आपका सिलेबस है, बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, बहुत सारी आर्मी के क्या करो, सबसे अच्छा काम बता दूं मैं, क्योंकि मैंने तैयारी की है तो आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं। अगर आपको इस एग्जाम में पास है तो पास होना है तो पहले आप 4 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के हल कर डालो, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। 90% तक शायद वहीं से आ जाए। ठीक है, 4-5 साल के, कम से कम 10 साल के तुम कर डालो, 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर डालो, लगभग एग्जाम तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, लगभग एग्जाम तुम्हारे हाथ में है। लंबाई की बात करें तो अगर इधर वाले हम लोग ईस्टर्न यूपी की बात करें तो 170 है, कहीं उधर जो लोग छोटे हैं उनकी 159 है, और जो लोग पहाड़ी क्षेत्र के हैं उनको और हाइट में छूट मिलती है। ठीक है, मेनली आप लोगों को 170 होना चाहिए। तो यहां से और बच्चे छटनी हो जाते हैं क्योंकि हर बच्चे की हाइट नहीं होती, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है जिनकी हाइट है। ठीक है, 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ऐसे फूलना चाहिए, फुला के भी नापेंगे। ठीक है, आंखें 6x6 होना चाहिए। आपको किसी प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। दौड़ आपकी 1600 मीटर होती है, 5:45 के भीतर अगर आप प्रिपेयर करेंगे, वैसे तो दिया रहता है नोटिफिकेशन में 6 मिनट, लेकिन 5:45 तक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपनी दौड़ को। ठीक है, और बाकी भारतीय सेना के अन्य छोटे छोटे मानक है वो आप कर लोगे, बीम मारनी होती है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो सब आप कर लोगे। सबसे जरूरी है कि आप 5:45 के अंदर दौड़ अपनी तैयार कर लो, तब 100% हो जाएगा दौड़ में। ठीक है, बाकी 6 दिया है लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। अच्छा, वेतन आप देख रहे होंगे कि इतना ही है सर, नहीं, वेतन आपका 1 लाख प्लस आराम से जाएगा, और अलग अलग जगह ड्यूटी देने पर अलग अलग और अच्छा भत्ता मिलेगा। ठीक है, आर्मी में सबसे अच्छी बात होती है महंगाई भत्ता मिलता है, राशन मिलता है। मतलब आर्मी में एक बार आप हो गए तो आपका पैसा खर्च नहीं होता, महंगाई भत्ता भी मिलता है, आर्मी आपको खिलाती पिलाती है, आने जाने का गाड़ी भाड़ा सब आर्मी देती है वहां पे ना, वर्दी भत्ता, ये सारी चीजें होती है, मुफ्त चिकित्सा मिलती है, सारी चीजें मुफ्त मिलती हैं। कैंटीन में सामान भी बहुत सस्ता मिलता है। जैसे आपके बच्चे होने लगे, जैसे आपके बच्चे होंगे वैसे आपकी वेतन और बढ़ाई जाएगी, बच्चे के हिसाब से बच्चों की भी पढ़ाई दी जाती है, आवास की सुविधा मिलती है, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, अन्य लाभ, अवकाश और यात्रा भत्ता भी मिलता है। तो बहुत अच्छी आर्मी में मौज है इस चीजों में। ठीक है,
बस जज्बा और जुनून होना चाहिए देश की सेवा का। तो आधिकारिक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन हो जाएंगे। ठीक है, अधिसूचना ध्यान से पढ़ना, ये सारी चीजें। तो देश, अगर आपका सपना है आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट बनने का, तो सभी लोग फटाफट से लग जाएं आज ही से। और आप जिसका जो भी डाउट हो प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। और फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे फ्री बैचेस आपके लिए लेने वाला हूं। और नर्सिंग जितने लोग बीएससी नर्सिंग की तैयारी करते हैं, एएनएम जीएनएम की, चाहे एम्स नर्सिंग, चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे किसी भी स्टेट से हो, चाहे आरयूएचएस से हो, सबकी 100% तैयारी की जाएगी और एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। तो फटाफट से सब लोग तैयार हो जाओ। जितने लोग नर्सिंग की तैयारी, एनएम जीएनएम की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग भी कमेंट जरूर करेंगे सर वी आर रेडी। ठीक है, तो मिलता हूँ ऐसे ही अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय।